called as ortho effect. There is something which is called as ortho effect in benzoic acids, in ortho substituted benzoic acids rather, in ortho substituted benzoic acids. देखिए ऐसा है, ये जनरली आपको मिलेगा +2 के सिलेबस में, 10+2 में ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसमें बेंजोइक एसिड के बारे में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि मेजॉरिटी बुक्स में ने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, इसका रीजन नहीं दिया कि ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है। देखिए अगर कोई मेरे से पूछे कि ये रहा बेंजोइक एसिड, अगर मैं रेजोनेंस ऐसे करता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर मैं रेजोनेंस ऐसे करता हूं तो जो सिचुएशन राइज होगी वो कुछ ऐसी होगी। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जैसे ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस ऑक्सीजन विल बी ईगर टू लूज H+ आयन। ये ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया यहाँ से H+ आयन को निकाल कर ले जाओ। मतलब मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए रेजोनेंस मैं ऐसे ना करूं, इस तरफ से ना करूं, और मैं केवल रेजोनेंस ऐसे करूं, मैं रेजोनेंस केवल ऐसे करूं, ऐसे, तो बेटे अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। इस ऑक्सीजन को कोई मारो मार नहीं है, अब H+ आयन निकालने की कोई जल्दी नहीं है। अब होता क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, दिस इज बेंजोइक एसिड और मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है X। बेटा बेंजोइक एसिड इज एक, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है काफी बड़ा ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के साथ यू हैव सो मेनी बॉन्ड्स, इतने सारे एटम लगे हैं, ऊपर लोन पेयर भी पड़े हुए हैं, तो काफी बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। अब यहाँ जो भी ग्रुप होगा, चाहे मान लो हैलोजन है या कोई और ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ लोन पेयर पड़े हैं, अगर लोन पेयर नहीं भी हैं तो जो भी ग्रुप लगा होगा, मान लो एल्काइल ग्रुप ही लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है, तो बेटा जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर भी तो कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड्स हैं ना बेटा, बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे जो मर्जी ग्रुप लगा दो, कोई भी ग्रुप लगाओगे तो भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इसमें और इसमें हो जाएंगे रिपल्शंस। रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, देखिए जब बेंजोइक एसिड में आप रेजोनेंस करते हैं ऐसे, व्हेन यू डू रेजोनेंस ऐसे करते हैं, तो कार्बन के पास यहाँ इस O पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये OH, इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और बेटे यहाँ पर क्रिएट होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल, और यहाँ पर p ऑर्बिटल ये पड़े हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब लॉजिकली तो ये p ऑर्बिटल जो हैं जिनको मैंने टिक किया है, ये p ऑर्बिटल सभी पैरेलल होते हैं, दे आर ऑल म्यूचुअली पैरेलल। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है और इसने इस ग्रुप को रिपेल किया, तो ऐसा हो सकता है कि इस p ऑर्बिटल या इस ग्रुप की जो प्लेन है वो रिंग की प्लेन से अलग हो जाए। मतलब इस p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, जिस तरीके से p ऑर्बिटल पड़ा है और इस p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन एग्जैक्टली पैरेलल ना रहे। अगर बेटा एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रहेगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ फ्लो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स में ऐसा ही कुछ होता है, जब इधर से रिपल्शन बढ़ती है, ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो रिंग से रेजोनेंस करने की बजाय मजबूरी में रेजोनेंस इस ऑक्सीजन से करनी पड़ती है, और जब मजबूरी में रेजोनेंस इधर से करनी पड़ती है बेटे, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है
तो ये ऑक्सीजन मजबूर हो जाता है यहां से H+ आयन निकालने के लिए, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए किताब में लिखा होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर हाईली एसिडिक, आर हाईली acidic due to ortho effect. Now what is ortho effect? Now this is what you call as ortho effect.